नरसिंहपुर जिले के गोरखपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने उपस्थित होकर वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, विधायक मुनमुन राय सहित क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं सालगिरह के दौरान कहा था कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। उनके बलिदान की चर्चा आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए। रानी दुर्गावती की 497वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देता हूं। नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ को रानी दुर्गावती ने मुगल शासन के दौरान अपनी राजधानी बनाया था। बधाई देता हूँ इस पूरे आयोजन समिति को जिनने इस मूर्ति का निर्माण करके इसका अनावरण कराया है और पूरे देश में भी इस प्रकार का संदेश जाएगा। पूरे प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार हमारे 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। कहीं आज़ादी दिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे लगातार आप देख रहे हैं प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है। देखिए, ये हमारा एक संकल्प है कि जैसे जैसे ये कार्यक्रम होते रहे हैं और इस अमृत महोत्सव को हम विभिन्न आज़ादी के योगदान और विशेषकर इन परिवारों का और उनका जब आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो अभी हम पिछले दिनों 18 तारीख को शंकर साय रघुनाथ साय जी का वहाँ एक भव्य कार्यक्रम और स्मारक निर्माण करने की हमारी योजना बनी है। हमने उस दिन इस कार्यक्रम को शुभारंभ किए थे। 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनका बलिदान बड़ा है लेकिन जिनकी चर्चा कम है, ऐसे लोगों को समाज को याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में बताना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होगा। आज रानी दुर्गावती की 497वीं जयंती है। मैं दमोह का सांसद भी हूँ। मैंने उनका बलिदान स्थल भी देखा है, उनकी पहली राजधानी सिंगोड़गढ़ और बाद में मुगलों के आक्रमण के समय उन्होंने नरसिंहपुर में चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। गर्व की बात यह है कि गोरखपुर जैसी जगह पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण होना, ये सिर्फ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, वीरांगना का बलिदान, देश के प्रति उनकी कुर्बानी, समाज के प्रति सेवा का उनका अपना भाव, जिसके कारण मुगल कभी उनके जीते जी, उनके रहते हुए कभी मुगल गोंडवाना की धरती पर पैर नहीं रख पाए। ये बात यहाँ के हर बच्चे के जुबान पर होना चाहिए। और हमेशा से हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं कि वो ज़मीन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहाँ बीज अच्छी तरह से पैदा होते हैं, जहाँ ऐसे बलिदानी महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्हें साम्राज्य किया और अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी स्मृति में ये प्रतिमा उनके बलिदान की प्रतीक है। आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रहेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर सारे लोगों ने मिलकर, जिन लोगों ने भी इसमें योगदान किया है, चूँकि मेरा ये कर्म क्षेत्र रहा है, मैं भी 100% गाँव में पैदल घूमा हूँ, तो मैं उस पुण्यभूमि को नमन करती हूँ, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने वास्तव में बहुत महान कार्य किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस संपूर्ण परिक्षेत्र और बल्कि नरसिंहपुर जिले के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। यथार्थ में इस हिंदुस्तान को बलिदान की कीमत नहीं बताई गई। असंख्य लोगों के बलिदान के कारण आज इस आज़ादी को अपन जी रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि जितने असंख्य लोग हैं उनके बलिदान की भी चर्चा क्षेत्रीय जनों में हो। और आज जिस कोख से वो जन्मी हैं, उनकी समस्त उनकी समाज के लोग यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। कौन समाज के लोग, उनकी अधिपति महाकौशल की हमारी यशस्वी महारानी, और जिन्होंने मुगलों को चैलेंज दिया और उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, संघर्ष करके अपना बलिदान दे दिया बच्चे को पीठ पे बांध करके। आज ये प्रतिमा स्थापित करके सभी लोगों ने, जिनने भी इसमें सहयोग दिया है, अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास है।
अपने त्याग, तपस्या और बलिदान की चर्चा इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के बीच में होती रहेगी। इसके लिए आज ये बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है। माँ रानी दुर्गावती के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये स्मारक सबके लिए प्रेरणा